गोवर्धन पुलिस की दबंगई। बेगाड़ न देने पर टेम्पो चालक से थाने ले जाकर की मारपीट। टेम्पो चालक की पत्नी ने लगाई गोवर्धन पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। थाने ले जाकर किया पुलिस ने थर्ड डिग्री का उपयोग, करा उठा टेम्पो चालक। मथुरा में इस समय पुलिस की करतूतों का घिनौना चेहरा देखने को मिला है, जहां गोवर्धन के गांव सकरवा के रहने वाले टेम्पो चालक और उसकी पत्नी को बेगाड़ न देना भारी पड़ गया और गोवर्धन पुलिस ने टेम्पो चालक और उसके भाई को जबरदस्ती थाने ले जाकर लाठी डंडों घुस्सों से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसे लेकर पति और देवर को छुड़ाने थाने पहुंची पत्नी के साथ भी अभद्रता कर दी और पत्नी का फोन चुरा लिया। टेम्पो चालक की पत्नी लाड़ो देवी ने गोवर्धन थाने में तैनात अरविंद नामक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिनों से सिपाही अरविंद उसके पति के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और तरह तरह के झूठे मुकदमों में फंसाने का डर दिखाकर डराता धमकाता रहता है और देख लेने की धमकी देता है। टेम्पो चालक की पत्नी ने सिपाही अरविंद पर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व उसके पति को मुलजिम को ले जाने की बात कहकर पूरे दिन बेगाड़ कराई गई और उसके टेम्पो में सीएनजी खत्म होने पर भी नहीं डलवाई। पति की जेब में पैसा न होने पर उसने किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर सीएनजी डलवाई। उसके बाद भी सिपाही अरविंद ने दोबारा से बेगाड़ के लिए बोला तो टेम्पो चालक ने साथ में पत्नी और उसकी तबीयत खराब होने और दवाई दिलाने लाने की बात बोली तो अरविंद आग बबूला हो गया और टेम्पो चालक से खींचातान करने लगा, जिसे देख पत्नी लाड़ो ने वीडियो बनाना चालू कर दिया। वीडियो बनता देख पुलिसकर्मी अरविंद ने पत्नी और पति को देख लेने की धमकी देकर छोड़कर चला गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब 9 जनवरी को फिर से सिपाही अरविंद ने टेम्पो चालक, उसकी पत्नी लाड़ो और उसके देवर को नो पार्किंग में टेम्पो खड़ा करने को लेकर जबरन थाने ले जाकर पति और उसके देवर पर लाठी डंडों और घुस्सों से मारपीट चालू कर दी और टेम्पो चालक की पत्नी छोड़ने की भी मांगती रही, लेकिन पुलिसकर्मी अरविंद का दिल न पसीजा और वो लगाया टेम्पो चालक मारता रहा, जिसे लेकर पत्नी ने कोतवाल से और डायल 112 पर फोन कर न्याय की गुहार लगाते हुए पति और देवर को छोड़ने की मिन्नत करती रही। तब रात के 8 बजे जाकर देवर को जेल भेजने की धमकी देकर पुलिस ने जबरदस्ती राजीनामा पर हस्ताक्षर करा लिए और लाड़ो के देवर को हिरासत से छोड़ा। देवर के साथ पुलिस के द्वारा की गई मारपीट से देवर बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर पर लगे निशान पुलिस की बर्बरता की खुलेआम गवाही दे रहे हैं, लेकिन गरीब और असहाय होने के चलते ये पूरा परिवार पुलिस के सितम को झेलने के लिए मजबूर है। इस पूरे वाकये को टेम्पो चालक की पत्नी ने विस्तार से बताया। बाइट पीड़ित की पत्नी लाड़ो। गोवर्धन मथुरा ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी। छोड़ दीजिए आप, तो मुझसे बोलो वीडियो कहाँ है, आपकी वीडियो दिखाओ जो आपने वीडियो बनाई थी। मैंने सर ये रही वीडियो, तो मैं मेरे फोन में से वो वीडियो काट दी और वीडियो काटने के बाद मुझसे कह रहे थे, मैंने सर इनको छोड़ दी कि अब आगे से कभी आपका ऑटो दिखाई दिया या आप दिखाई दिए हमें यहाँ तो हम देख लेना क्या करेंगे आपके साथ। मैंने एसओ साहब से शिकायत की, 100 नंबर पुलिस पे फोन किया कि सर मेरे देवर को इस तरीके से ये बंद करके पीट रहे हैं, तो मेरी किसी ने सहायता नहीं की। एसओ साहब ने उनको बुलाया अरविंद को, उन्होंने मुझसे फिर भी यही धमकी दी कि अगर तुझे अपना देवर छुड़ाना तो चुपचाप ले जा, नहीं तो इसको हम बंद कर देंगे किसी भी जुर्म में। और मेरे से उन्होंने वो लिखवा ली राजीनामा का कि राजीनामा लिखो। दोनों पक्ष जो पुलिस वाले अरविंद है वो और मुझसे भी कहा, तो उन्होंने कुछ नहीं लिख के दिया, मैंने लिख के दे दिया। तो मुझसे मैंने उनका फोटो खींचने का सोचा था राजीनामा के, तो मुझे कोई फोटो नहीं खींचने दिया, कुछ नहीं। और दबंगई करते हैं यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, वो ज्यादा ही दबंगई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों को सता रहे हैं, जनता को। मेरा नाम लाड़ो राजपूत है और ये मेरे हस्बैंड है जितेंद्र, है ना। और आज से कम 20 दिन पहले अरविंद पुलिस वाले हैं गोवर्धन थाने में, वो मेरे हस्बैंड को मुलजिमों के साथ बेगाड़ में ले गए थे। उन्होंने सारे दिन रख करके मेरे हस्बैंड पहले ही चक्कर पे गए थे, तो कोई सवारी वारी लेके नहीं गए थे, तो पहले ही चक्कर पे वो ले गए, मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो वहाँ पे जा करके सारे दिन रखा। शाम के टाइम उनकी जेब में पैसे भी नहीं थे कि वो गैस सीएनजी डला लें। उन्होंने कहा कि सर मुझे सीएनजी डलानी है, मेरे पास पैसे नहीं है। कि हम क्या करें, पैसे नहीं है तो मुलजिम क्या पैसे देंगे आपको। ऐसे डांट करके मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आया, बोले कि लाड़ो मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे मुझे पुलिस वाले ले आए हैं, तो मैंने कहा आप सीएनजी पे पहुंचो, मैं फोन पर डाल दूंगी। मैं जनसेवा केंद्र वालों पे गई और मैं 500 रुपये सीएनजी के लिए डला के आई। तो जो
CNG करा के शाम को घर आ गई। फिर दूसरे तीसरे दिन मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बुआ सास थी, हम 22 दिसंबर की बात है, तो हम उनको विदा करने के लिए गए थे और मेरे कान में दर्द था, तो मैं बोली थी इनसे कि मुझे दवा दिलवा दो, वहीं मेडिकल था, तो ये मुझे मेडिकल से दवा दिलवा रहे थे। वही अरविंद नाम का जो पुलिस वाला है वही फिर दोबारा आया, आकर के मेरे हस्बैंड से बोला कि भाई चल तुझे मुलजिम लेके जाने हैं। तो ये बोले कि सर मैं अभी 2-3 दिन पहले ही तो गया हूँ और मैं अपनी घरवाली को दवाई दिलवा रहा हूँ। तो वो बोले तुझे चलना है, नहीं चलना ऑटो में बैठ। तो ऐसे उनको खींच करके ऑटो में बिठा रहे थे। तो मैं मेडिकल से आकर के मैं बोली, मैंने कि सर ऐसा आता पानी क्यों कर रहे हो आप, हम दवा ले रहे हैं, मैंने किसी काम से आए, हम चले जाते अगर मैं नहीं खाली होते तो। मैंने कि तू मुझे कानून सिखाएगी, साइड हट। तो मुझे ऐसे धक्का मार के उन्होंने साइड में हटा दिया, साइड हट जा, और इनको खींच करके ऑटो में बिठा रहे थे। तो सर मैंने फिर उनका वीडियो बनाना चालू कर दिया। मैंने कि आप हाथापानी कर रहे हो, ये कहाँ का कानून है, आप हाथापानी कर रहे हो। मैंने उनको वीडियो बनाना चालू कर दिया, वो वीडियो में चुप हो गए बिल्कुल। फिर वो मेरे ऑटो को छोड़ के हमें छोड़ करके चले गए सर, वहाँ से चले गए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड एक दिन मथुरा जा रहे थे, वो उधर से आ रहे थे मथुरा साइड से और हम मथुरा जा रहे थे। तो ऐसे करके कि तुझे किसी दिन अकेला मिल जाएगा ना, उस दिन देखूंगा, चलते हुए ऑटो में से भी। मैंने कि चलो कोई बात ना, जाने दो। उस दिन भी हम सीधे घर आ गए। मैंने बोला कि मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन थाने में दूंगी कि ये मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो कोई बात नहीं है, टलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करो। हम उस दिन भी अपने घर आ गए। फिर कल 9 तारीख को और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूट नंबर की वजह से गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, तो हमें दिक्कत आ रही थी। इस वजह से हम अपना आय प्रमाण पत्र बनवा रहे थे गोवर्धन प्लाजा के सामने। वो ही अरविंद जो उस दिन मिले थे वही दोबारा से, और एक उनके साथ में और था। दोनों लोग उधर से आए और आकर के बोले कि इनको देखते ही, वैसे वो कुछ नहीं कह रहे, इनको देखते ही निकल के आए, बोले थे ए भाई तुझसे कितनी बार मना कर दिया है, तू नहीं सुधरेगा, ऑटो साइड में लगा। तो मैं बोली थी मैं सर साइड में ही तो लग रहा है, और आगे दुकान है, दुकान वाले अपनी दुकान के सामने खड़ा नहीं करने देंगे, देखो पट्टी के पास ही लग रहा है। तो बोले थे तू बीच में मत बोल, मुझे इससे बात करनी है, तू बीच में मत बोल। मीन सर आप मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ गए हो, क्या बात है, तुम क्यों इनके पीछे पड़ गए हो इतना। बोले कि इसको तो मैं जब देखूंगा जिस दिन तू नहीं होगी, इसको जब बंद करूंगा मैं। मीन सर देखो मेरे हस्बैंड को कभी कुछ हो जाता है तो मैं डायरेक्ट आपका ही नाम लूंगी, क्योंकि आप बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे हो मेरे हस्बैंड को। ऐसी क्या बात है, क्या गलती है, मुझे आप बताएं तो सही। फिर भी इनके साथ में हाथापानी धक्का मुक्की करने लगे। तो मैंने वीडियो चालू दोबारा से उनकी कर दी। तो मैंने वीडियो चालू करी, उन्होंने मेरे हाथ में से फोन छीन के मेरे में यहाँ धक्का मारा और फोन उन्होंने मेरे हाथ में से छीन लिया। उन्होंने मेरे हाथ में से फोन छीना, मैंने उनके हाथ में से फोन वापस अपना ले लिया। मैंने मेरा फोन दो पहले मुझे हैं, इतने में ही आ करके इनमें धक्का मारा। ये अपने ऑटो में बैठ गए और ऑटो में बैठ के साइड में ऑटो लगाने के लिए चले गए कि साइड में ये लो तुम और साइड में लगवा लो, ऑटो की कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑटो से नहीं मतलब है, मुझे तुझसे मतलब है, किसी दिन तुझे देखूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने कहा तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो हम साइड में ऑटो, दोनों मियाँ बीवी हम एक ही ऑटो में थे। हम थोड़ा सा नया आगे चले, मेरे देवर भी बैठे थे ऑटो में, वो उनके हाथ में पड़ गए, उन्हें खींच करके ले गए बाइक पे बिठाकर, बिना कोई वजह के। वो तो बोल भी नहीं रहे कुछ नहीं, बिना कोई वजह के उनमें इतने पटा मारे हैं कि देखिए आप पूरा नीले पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए जाकर के। सबरी पूरी पीठ नीली पड़ी है, पूरे हाथ लाल पड़े हैं। और फिर मैंने मेरी आंखों के सामने उनको पीट रहे थे, तो मैंने बोला था कि तुम इनको क्यों पीट रहे हो, मेरे देवर को क्या वजह है, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, आप गुंडागिर्दी कर रहे हो और आप ही इनकी खुद पीट रहे हो। 112 नंबर पे मैंने कॉल लगाया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे पुलिस सहायता चाहिए मुझे, मेरे देवर को थाने में बंद करके पीट रहे हैं बिना कोई वजह के। तो 100 नंबर पे पुलिस बोली कि तुमको क्या चाहिए, सहायता चाहिए। मैंने हाँ मुझे पुलिस सहायता चाहिए, और मेरे देवर को बंद पीट रहे हैं, उनको अंदर बंद करके। तो फिर कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं वहीं थाने में खड़ी रही। रात को मुझको 8 बज गए वहीं थाने में। मैंने बार बार बोला कि मेरे देवर को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो मुझे धमकी दी गई कि अगर ज्यादा बोलोगे तो किसी भी चीज में लेकर के हम इनको बंद कर देंगे, चालान करके जेल भेज देंगे। मैंने कि कोई वजह तो होगी, क्यों भेज दोगे इनको आप जेल, कोई तो वजह होगी ऐसी। तो मुझे बार बार ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा था कि बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो, लेडीजों के लिए लेडीज भी हमारे पास, पुलिस महिला आता है हमारे पास, मुझे धमकाया जा रहा था। फिर मैं वहीं, मुझे 8:30 बज गए उनका इंतजार करते करते। फिर मैं एसओ साहब के पास गई कि एसओ साहब ऐसे, मैंने सारी घटना उनको बताई। एसओ साहब ने अरविंद पुलिस वालों को बुलाया और बोले कि दोनों पक्ष राजीनामा करो और उनको छोड़ दो जो बंद है। तो सर मेरे से
राजीनामा लिखवा लिया, उनसे कोई राजीनामा नहीं लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया उनसे। हमने कहा कि इनसे भी तो लिखवाइए, ये बार बार हमें टॉर्चर करेंगे रोड पे। कल के लिए फिर भी मेरे हस्बैंड ऑटो चलाने आएंगे, ये फिर टॉर्चर करेंगे, इनसे तो लिखवाइए कि वो तो हमारे हाथ है, वो तो हमारी पुलिस है, हमारे हाथ है, ऐसे बोल दिया। तो तुम्हारे मोहनलाल वो हैं, क्या कहते हैं वो सर, वो देख रहे हैं गोवर्धन थाना चौकी इंचार्ज मोहनलाल सिंह। उन्होंने बोला कि हम खुद देख लेंगे अपने आप जाइए अपना काम कीजिए। हमें फटकार के वहां से भगा। हम चाहते हैं कि इस तरीके की पुलिस की गुंडागिर्दी चलेगी तो हम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। हम 4 पैसे के धंधे के लिए हमारे हस्बैंड डोलते हैं और ये बेगार में इस तरीके से ले जाते हैं। आए दूसरे दिन तीसरे दिन, चलो महीना 2 महीने में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, आप देखिए हमारे बच्चे कैसे पलेंगे इस तरीके से।